और यहाँ आज भी हनुमान जी केवल राम काज के लिए राम काज तब लगी अवतारा सुन कहीं भय पर्वताकारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय श्री राधे। देखिए हनुमान जी का जन्म जो है केवल राम काज हेतु के लिए हुआ था। हनुमान जी केवल भगवान राम के कार्य करने के लिए अवतार लिए थे, इसलिए उनका मन हमेशा भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में और भगवान के काज में लगा रहता था। उनके पास भगवान के काज के अलावा अपना कोई काज नहीं था, कोई दूसरा काज था ही नहीं। वे केवल भगवान राम की आज्ञा पालन करना, उनकी सेवा करना और उनके नाम का भजन करना, यही हनुमान जी स्वामी की काज था। और वे हमेशा राम राम सीताराम कहते रहते थे और सारा काज भगवान का करते रहते थे। जितना भी काज हनुमान जी ने किया है और जितना भी प्रताप काज किया है, वह सब भगवान की कृपा से, उनके नाम के प्रभाव से हनुमान जी सारा काज करते थे। और हनुमान जी के अंदर भगवान के प्रति अटूट विश्वास था कि हम भगवान के काज कर रहे हैं, इसलिए भगवान सारा कार्य बड़े सुचारू रूप से हनुमान जी का कराते थे, क्योंकि हनुमान जी का मन हमेशा भगवान के नाम में लगा रहता था। इसी प्रकार भक्त को चाहिए कि मन जो है हमेशा भगवान के भजन में, उनके चरणों में, भगवान की सेवा में लगाए रखे और शरीर के द्वारा अपना सांसारिक कार्य करता रहे। इससे जो है उसकी भक्ति आगे को बढ़ती जाएगी और भगवान की प्रसन्नता जो है उसके ऊपर बराबर बनी रहेगी। इसलिए राम नाम का बहुत बड़ा प्रताप है। तो आप जब भगवान के नाम का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तभी कोई काज होगा। कि हनुमान जी ने सारा जीवन भगवान के सेवा में लगा दिया और यहाँ आज भी हनुमान जी केवल राम काज के लिए हैं। कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता के रूप में हैं, क्योंकि भगवान ने उनको आदेश दिया था कि आप यहाँ धरती पर रहिए, क्योंकि कलयुग आने वाला है। कलयुग में अनेकों प्रकार के दुष्ट राक्षस होंगे, मनुष्य जो है पाप में लीन हो जाएगा। तो कलयुग में हमारे भक्त बहुत कम होंगे, उनकी रक्षा के लिए आप यहाँ रहिए और हमारे भक्तों की रक्षा कीजिए, उनकी भक्ति को बढ़ाइए। तो भगवान जी के आदेशानुसार हनुमान जी ने यहाँ पर रहे और अपने
भगवान राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। आप सीताराम सीताराम का जप करेंगे, राम राम का जप करेंगे, भगवान का कोई भी कार्य आप करेंगे तो हनुमान जी हमेशा आपके साथ में रहेंगे। जहां पर राम चर्चा होती है, जहां पर राम कथा होता है, या जहां पर भागवत पुराण की कथा होती है, तो हनुमान जी बिना बुलाए वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम हमेशा हनुमान जी लेते रहते हैं। तो उनको राम के भक्त से बहुत ही प्रेम रहता है और भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। हनुमान जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद परेशानी उठा लेते हैं, परंतु भक्तों के अंदर कोई परेशानी नहीं आने देते। तो जब आप भगवान के भक्त बनेंगे, उनके कार्य में रहेंगे, भगवान के कार्य में उनका भजन करेंगे, तो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और भगवान की भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। राम राम का जप, सीताराम का जप, या राधे राधे कृष्ण कृष्ण जो कहता है वो हमेशा सुखी ही रहता है। उसके पास दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है, क्योंकि जो भी भक्त भगवान को भजता है तो उसकी रक्षा भगवान खुद करते हैं, क्योंकि आपका शरीर जो है वो भगवान को समर्पित हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा किया करते हैं। इसलिए जितना भी हो जाए ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन में अपना समय बिताना चाहिए। हनुमान जी ने पूरा जीवन पूरा समय सब भगवान को समर्पित कर दिया है, उन्हीं के नाम में मग्न रहते हैं और हनुमान जी भगवान के भक्त की रक्षा किया करते हैं। तो इसलिए जब हनुमान जी ने इतना कर सकते हैं भगवान के कार्य के लिए, तो आप भी अपना थोड़ा समय जो भी हो जाए भगवान की सेवा पूजा में लगाइए। और कोई भी कार्य आपका है, पूजा करने का समय नहीं मिल रहा है, तो कार्य आप करते रहिए। सीताराम नाम का जप जो है हमेशा करते रहिए, उससे जो है आपका कल्याण हो जाएगा। राम नाम का जप जो है यह महामंत्र है, तो आप महामंत्र का जप करते हैं, इसलिए महामंत्र का जप करने वाले का इस लोक में भी कल्याण होता है और परलोक में भी कल्याण होता है। आप यह कथा सुन रहे हैं, हम भगवान के राम नाम का गुणगान कर रहे हैं, यही सत्संग है। जितना भी हो जाता है 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, यह भगवान के नाम का चर्चा है और भक्ति बढ़ने का रास्ता है। तो आप लोग ऐसे व्यक्ति के पास बैठे, ऐसे व्यक्ति से बात करें जो कि भगवान का भजन करता हो और भगवान को मानता हो। जैसे किसी को भगवान का पूजा सेवा अच्छा नहीं लगता, तो आप उनके पास बैठिए तो केवल राम नाम का गुणगान करिए, भगवान का चर्चा करिए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपकी बात को नहीं सुनेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वह भी आपकी तरह भगवान के नाम और गुणगान में लग जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम में आकर्षण शक्ति होती है। जो भगवान का नाम जपता रहता है
उसके अंदर आकर्षण शक्ति आती है, क्योंकि भगवान का नाम जो है खुद ही आकर्षण शक्ति उसमें विराजमान रहती है। तो आप किसी से भी बात करेंगे, 2 बार 4 बार उसको खराब लगेगा, एक बार ऐसा आएगा कि वह भी आपके साथ में भगवान की चर्चा गुणगान उसको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए भक्त का धर्म है कि खुद ही भगवान का नाम को जपता है, परंतु दूसरे को भी शिक्षा दे, दूसरे को भी बताए कि आप सीताराम लिखिए, सीताराम नाम का जप करिए। तो अपना कल्याण तो सभी चाहते हैं, दूसरों का कल्याण कोई नहीं चाहता। तो आप जब भगवान के भजन को करेंगे आपका कल्याण तो होगा ही, परंतु धर्म यह है मनुष्य के नाते, भगवान के भक्त के नाते, कि बिगड़े हुए को रास्ते पे लाना। जो व्यक्ति जो है बिगड़ गया है, रास्ता भटक गया है, उसको आप भक्ति मार्ग से, अपने बुद्धि दिमाग से उसको रास्ता पर ले आए, तो उसका भी कल्याण होगा, उसके बाल बच्चों का कल्याण होगा और उसका भी परलोक बढ़ेगा। यही जो है परम परोपकार होता है। तो गरीबों की सेवा करना, गरीबों की रक्षा करना, यह मनुष्य का धर्म होता है। इसलिए आप लोग खुद जो है भगवान का भजन करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दूसरों को भी शिक्षा दें कि आप भगवान का नाम लिखें, उनका भजन करें, तो आपका भी कल्याण होगा। इस प्रकार से भगवान की भक्ति जो है करता रहना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान के नाम का भजन करे, उनका गुणगान करे। रामचरितमानस पुस्तक का पाठ करे, 11 दोहा, 7 दोहा, 21 दोहा, जितना भी हो जाए प्रतिदिन पुस्तक का पाठ करे। अगर भागवत पुराण घर पर है, नहीं है, तो भागवत पुराण की पुस्तक खरीद लें, जितना हो जाए 2 श्लोक, 4 श्लोक, 1 पत्ता, 2 पत्ता, उसका भी पाठ करें। जहां पर रामचरितमानस और भागवत पुराण पुस्तक रहते हैं, वहां पर हनुमान जी, भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित विराजमान रहते हैं और वहां पर समय समय पर सारा कार्य होता रहता है। वहां की सारी परेशानी दूर हो जाती है। और घर में जैसे भगवान शंख चक्र गदा पद्म, शंख जो है यह भी भगवान का आभूषण है, घर पर रखना चाहिए। और शंख की भी पूजा होती है, शंख की पूजा भी होती है। जैसे आप भगवान को पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार से शंख की पूजा करें और उनको भी भोग लगाएं। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।